अभी से प्रैक्टिस करवाना चालू कर दिए बच्चों का, तो एग्जाम में 100 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस बात क्या आती है कि अब हम पढ़ाएंगे कि आप ही का सिर्फ कोचिंग चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों, हम लोग गांव में कोचिंग खोलते हैं और हमेशा एक चीज सोचते रहते हैं कि बच्चों की संख्या कब बढ़ेगी, आखिर हम करें तो करें क्या। ऐसे सोचते सोचते किन्हीं का 6 महीना बीत गया है, किन्हीं का साल भर बीत गया है। कुछ बच्चे आ रहे हैं और आने के बाद छोड़ के भी चले जा रहे हैं, 2 महीना पढ़ रहे हैं और फिर छोड़ के चल जा रहे हैं। तो दोस्तों, गांव में सबसे बड़ा चुनौती वाला चीज क्या होता है कि सबसे पहला बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि जैसे हम लोग गांव में कोचिंग खोलते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप ही का सिर्फ कोचिंग चल रहा है। वहां पे आपके पहले वहां पे बहुत सारे महारथी सब बैठे हुए हैं जो 10 साल 15 साल से कोचिंग चला रहे हैं। तो सबसे बड़ा चुनौती क्या आता है कि हम लोग कैसे उन लोगों को ओवरटेक करके आगे बढ़े। सबसे बड़ा चुनौती ये आता है। लेकिन एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि गांव का अभी भी कोचिंग का दुर्दशा वही है जो 1987 में पढ़ाया जाता था, 1990 के दशक में पढ़ाया जाता था। क्या कि आप बुक लेके आओ, आपको हम 2 क्वेश्चन बता दिए, आप आगे बनाओ बैठ के। 4 बच्चा आपका मैट्रिक का बैच चल रहा है, मैट्रिक का आपका बैच चल रहा है, लेकिन आपका 4 बच्चा बैठा हुआ है 3 क्लास का 4 क्लास का, इसी तरह मिक्स करके बैठा लिए हैं। और क्या कर रहे हैं कि ना HW देना, ना एग्जाम का कोई प्रेशर लेना कि एग्जाम में आखिर मैट्रिक का बच्चा हमारे पास पढ़ रहा है तो मैट्रिक का हम बच्चे को किस भांति तैयारी कराएंगे कि इसका रिजल्ट अच्छा होगा। अभी भी वही चल रहा है। तो उस जगह पर आप वहां पे जाके सबको घात कर सकते हैं यदि आज का वीडियो आप अंत तक जाते हैं तो। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, कल आपका 15 अगस्त है, आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पे कोचिंग नोट्स टेस्ट पेपर सब कुछ लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा क्या कि आपका 15 अगस्त से ऑफर स्टार्ट है, 25% डिस्काउंट चल रहा है। आप अपने नाम पर अपने कोचिंग के नाम से टेस्ट पेपर बनवाइए और बच्चों को टेस्ट लगवा सकते हैं। ये ऑफर का बात हो गया। अब चलिए फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, वीडियो के अंत तक जरूर जाइए कि अब हम उन लोग को ओवरटेक करके आगे कैसे बढ़ेंगे। इसके लिए एक रणनीति आपको बनाने पड़ेंगे। क्या रणनीति बनाना पड़ेगा? जैसे देखिए, आपका फरवरी में एग्जाम है। अक्सर गांव के जो बच्चे रहते हैं ना, वो आपका लगभग 60 से 70% ट्यूशन चलिए पढ़ रहे होते हैं। कहीं कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो एग्जाम के आस में रहते हैं कि सर मेरा एग्जाम जब होगा उस टाइम हम ट्यूशन पढ़ेंगे, यानी 3 महीना प्रिपरेशन वो करना चाहते हैं। तो आप बच्चों को क्या बोलिएगा? घर घर जाके विजिट करने सकिएगा कि चलो हम कोचिंग खोले, चलो मेरे पास पढ़ोगे, चलो भाई रास्ता में बैठा गया पकड़ के ले आए, चलो हम हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ना, वो 200 रुपये में पढ़ाता, हम 150 में पढ़ा देंगे। ऐसा तो सिस्टम है नहीं। आप यदि किसी को बोलोगे तो बोलेगा अरे ये टीचर तो ज्यादा खुशामद करा, यानी कि कुछ लफड़ा है। तो ऐसा कर नहीं सकते हो। हम लोग के पास एक ही उपाय रहता है। क्या उपाय रहता है कि बेस्ट से बेस्ट आपका क्वालिटी देना पढ़ाई में, जैसे आज तक हम करते आए हैं। अब हम अपना आज का जो रणनीति बता रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। जैसे देखिए, दिसंबर में मेरा 1 दिसंबर से प्रत्येक साल क्रैश कोर्स स्टार्ट होता है। लेकिन वो क्रैश कोर्स का प्रलोभन हम कैसे देंगे बच्चों को? मेरे पास मान लीजिए 40 बच्चा मैट्रिक में पढ़ रहा है या 30 बच्चा मैट्रिक में पढ़ रहा है, तो वो 30 बच्चा मान लीजिए 1000 करके देगा या 500 रुपया करके देगा, 15 से 20,000 25,000 रुपया आएगा। और हमको वर्क कितना महीना करना पड़ेगा? 3 महीना वर्क करना पड़ेगा। तो उतना में क्या होगा? सोच तो हमको बड़ा रखना है कि कम से कम 60 से 70,000 रुपया कमाएंगे, एक बैच बनाएंगे। सीजन है, हम लोग का भी एक त्योहार आता है जो दिसंबर से स्टार्ट होता है, तो उसका प्रलोभन हम लोग कैसे देंगे? तो उसके लिए हम क्या किए कि जैसे देखिए कि आपका मान लीजिए एग्जाम बोर्ड जिस प्रकार से एग्जाम लेता है, ठीक है। अब हम क्या किए कि इस प्रकार से आपका क्लास 10 का मैथ, ज्यादातर देखिए बच्चा लोग पढ़ना जो चाहता है वो मैथ पढ़ना चाहता है ना। मैथ और साइंस ये सब पर ज्यादा फोकस रहता है। हालांकि सभी पेपर हम लोग लेके चलते हैं, गांव के शिक्षक हम लोग सभी पेपर लेके चलते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चा मैथ ही पढ़ना चाहता है। आप मैथ नहीं पढ़ा रहे तो बच्चा ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, आपको मैथ पढ़ाने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे यहां से देखिए, अब इस प्रकार से हम क्या किए, क्लास 10 का मैथ जो है 15 चैप्टर का मिक्स करके, जिस प्रकार से आपका मॉडल पेपर जारी किया जाता है, जिस भांति एग्जाम में लिया जाता है, उस भांति 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट कर दिया गया। और 100 ऑब्जेक्टिव सेट करके 5 सेट टोटल बनाए, 5 सेट यानी 500 क्वेश्चन।
अब यहां से देख सकते हैं, देखिए डेमो देखना है तब डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, कोर्स का भी लिंक मिल जाएगा और डेमो का भी लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लिक कीजिएगा एकदम साफ सुथरा आपको डेमो देखने को मिल जाएगा। अब इस प्रकार से हम क्या किया, 100 क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस सेट बना दिए मैथ का। ठीक है, इसमें मेंटेन ये भी कर दिए कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चन में किए, बहुत सारा पुराना क्वेश्चन है, बहुत सारे नए क्वेश्चन डाल दिए। अब इसका हम क्या करेंगे कि मान लीजिए कि चलिए बुकलेट है तो आपका एक चैप्टर में मान लीजिए एक सेट में 3 पेज जा रहा है, 5 या 15 पेज गया, 15 पेज हम 15 से 20 पेज जेरोक्स करा लिए, उसका बुकलेट निकालिए, फ्रंट पेज डिजाइन कर दिए। अब क्या किए कि इसको हम सब बच्चे को दे दिए। अब वो बच्चा, सबसे पहला बात क्या है कि जितने बच्चे हमारे पास पढ़ रहे थे उन बच्चों में प्रैक्टिस करना चालू हो गया, और उन लोगों को हम एक चीज कह देते क्या कि जब स्कूल जाइएगा तो क्या करना है, इसको लेके जाना है, सबको दिखाना है, इतना तो वर्क कर सकते हो। और बच्चा लोग एक्चुअली क्या होता है, जब आपके पास कोचिंग करते हैं तो जो आप बोलिएगा थोड़ा प्रचार प्रसार करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उन लोगों को हम एक ट्रेनिंग टाइप का दिलाते हैं। क्या बोलते हैं कि देखो तुम लोग 7-8 अपना जो ग्रुप में रहते हो लड़का लोग, उन लोगों को क्या करना है कि दिखाना है कि देखो हम लोग के पंकज सर जो है इस प्रकार से हम लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बात आपको हम बता दे रहे, क्या बताना चाह रहे हैं कि यहां से ध्यान दीजिएगा कि यदि 500 क्वेश्चन का हम यदि अभी से प्रैक्टिस करवाना चालू कर दिए बच्चों का, तो एग्जाम में फोड़ के नहीं आएगा। बताइए क्वेश्चन कहां से डालेगा, वो सारे टाइप के क्वेश्चन यदि हम मेंटेन कर दिए तो वो क्वेश्चन डालेगा कहां से। अब ये बात हो गया कि क्वेश्चन हम दे दिए, अब बात क्या आती है कि अब हम पढ़ाएंगे कैसे, इसको प्रैक्टिस कैसे करवाएंगे, सारी चीज तो वीडियो में क्लियर करना पड़ेगा हमको। अब मान लीजिए कि आप सबसे पहले क्या कीजिए कि मान लीजिए पीडीएफ हमसे लेते हैं या नहीं लेते। देखिए सबसे पहला बात बताते हैं, मैथ का पीडीएफ सेट करना या क्वेश्चन सेट करना सबसे डिफिकल्ट रहता है। आप यदि लैपटॉप चलाते हैं, यदि मोबाइल भी चलाते हैं, क्वेश्चन यदि सेट करते होंगे तो एक चीज देखते होंगे कि बट्टा वगैरह देना, स्क्वायर देना, ब्रैकेट देना, यह काफी कठिनाई वाला काम होता है। और वो काम आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें काफी दिनों से काम कर रहे थे, डेली 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कर करके इस तरह कर रहे थे, और आज जाके कंप्लीट हो गया। आप लोग को कल एप्लीकेशन में या अभी भी जाके एप्लीकेशन में देखिए, आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और वैसे कल ऑफर आ रहा है आपका 15 अगस्त का, आज भी जाके परचेज कर सकते हैं, 25% ज्यादा लगेगा, कल परचेज कीजिएगा 25% कम लगेगा। तो अब खुद भी सेट कर सकते हैं, या समय बचत यदि आप करवाना चाहते हैं तो आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं। आपका एक क्या होगा कि जो बुकलेट बनेगा वो डिजाइन करके आपको हम देंगे। अब ये बात हो गई। अब बात यह आती कि पढ़ाने वाला बात कर रहे थे कि हमको पढ़ाना कैसे है सर। तो सबसे पहले देखिए, आप या तो फ्राइडे या सैटरडे को, ठीक है, एक एक्स्ट्रा, सैटरडे सबसे बेस्ट टाइम रहेगा, सैटरडे को एक इन लोग का 2 घंटा का टाइम दीजिए और बोलिए कि एक पहला जो मॉडल सेट है उसको तुम लोग प्रैक्टिस करो। देखो ये सारे क्वेश्चन हमारे सेट किए गए हैं, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के लिए। वो थोड़े जाने कि पंकज सर सेट करके दे रहे हैं, ईमानदारी से बता रहा हूं, आपका पूरा क्रेडिट आप पर जाएगा। अब आप क्या कर रहे हैं कि बच्चों को सैटरडे को एक टेस्ट टाइप का उन लोग को प्रैक्टिस करवा दिए, ठीक है। अब उसी दिन आपको क्या करना है, कॉपी जांच कर लेना है। कॉपी जब जांच कर लिए तो अब आपको पता चला कि नहीं 100 नंबर का टेस्ट लिए तो बच्चा हमारा आपका 20 नंबर नहीं 30 नंबर भी नहीं लाने सका। और रियल ये होता है, आप कितना अच्छा से पढ़ा दीजिए ना, ऑब्जेक्टिव में बच्चा फंसेगा तो फंसेगा। आप खुद जानिए, एक चीज याद कीजिए, जब आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आपके टीचर हो या यूट्यूब हो, कहीं भी हो, या आपके अंदर से हो, आप एक ही चीज रूल अपनाते थे, क्या कि हमको प्रैक्टिस करना है। आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम लिखते होंगे, देखते होंगे, मोड प्रैक्टिस सेट खरीद के लाते थे, पूछा हुआ क्वेश्चन सब, और वो पूछा हुआ क्वेश्चन सब आप डील करते थे अच्छा से, तो आपका प्रैक्टिस कितना हैवी हो जाता था। तो सोच के देखिए कि वही चीज आप 10 क्लास के बच्चों को करवा रहे हैं, वो भी अभी से आप अगस्त से ही स्टार्ट कर दिए। 5 मॉडल सेट काफी होते हैं, 5 मॉडल सेट का क्वेश्चन काफी होता है। क्वेश्चन हर टाइप का डाला जाता है, क्योंकि हम देखे डाल के, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन कहीं से छूटेगा नहीं। अब सैटरडे को टेस्ट लगवा दिए, अब देखे कोई बच्चा नहीं आया, अब उसका संडे को स्पेशल मॉडल सेट 1 सॉल्यूशन का संडे को 3 घंटा का क्लास देना है। अब जहां जहां बच्चा का देखिएगा कि कॉपी में डाउट था कि आप 1 नंबर का बना रहे हैं, अब बच्चा से आपको पूछना है कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन किससे किससे बन गया था। अपने बच्चा हाथ खड़ा करेगा कि हमसे बन गया था, हमसे बन गया था, ठीक है। अब जिनसे नहीं बना था, अब उनको देखो, अब 100 क्वेश्चन आप अच्छे से डील कर दिए, जो मिलता जुलता क्वेश्चन रहेगा उसको आप जंप कर सकते हैं, ठीक है, स्किप कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। इस प्रकार से आप पहला मॉडल सेट का उन लोग का फेयर कॉपी तैयार करवा दिए। अब दूसरा सप्ताह या दूसरा मॉडल सेट लगवाना है, इसी प्रकार से आपको करो। अच्छा, ऐसा नहीं कि 3 मॉडल सेट आपको कंप्लीट हो गया तो बच्चों को छोड़ देना है। अब उसके बाद जब 5 कंप्लीट हो जाता है तो उन लोग को बोलना है कि आप लोग को खास करके सैटरडे और संडे को ये मॉडल सेट आपको बैग में रहना चाहिए, आपको साथ में लाना पड़ेगा 5 मॉडल सेट। अब आप क्या कीजिएगा कि कभी कभी बीच में सरप्राइज टेस्ट ले लीजिए, बोल चलो आज मॉडल सेट 3 बना के दिखाओ सब,
तो एक्चुअली क्या पहले बनाया हुआ था, फिर से बनाएगा, फिर से बनाएगा, इस प्रकार से लेके दिसंबर तक आप गए। अब इतना बता दिए तो आपके अंदर और इस देखिए आप लोग भी शिक्षक है, तो देखिए शिक्षक का एक गुण होता है कि आप लोग थोड़ा सा आइडिया मिलता है तो और ज्यादा आइडिया खुद का लगा लेते हैं, आप वहां से और आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब 15 अगस्त का ऑफर का भी फायदा ले लीजिएगा, जाइए जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ठीक है, और आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो ये तरीका जरूर अपनाइए, और जो अपनाते होंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।